नमस्कार मित्रों, लर्न विद आभा से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास भाग 5 के अंतर्गत आदिकाल से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास भाग 4 में हम लोगों ने आदिकाल की समय सीमा और आदिकाल के विभिन्न नामकरण पर चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं। तो देखिए मित्रों, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां संक्षेप में इस प्रकार हैं। आजकल की पहली प्रवृत्ति है कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा होती थी आदिकाल में। दूसरा है कि आदिकाल का जो साहित्य था उसमें सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का भी अभाव था। और तीसरा है जो आदिकाल के साहित्य थे उनमें युद्धों के सुंदर और सजीव वर्णन मिलते थे। और चौथी विशेषता है कि वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन किया जाता था। और पांचवी विशेषता है कि ऐतिहासिक वृत्तों में कल्पना का प्राचुर्य मिलता है। और इस काल की जो रचनाएं थी उन रचनाओं को दो रूप आप देख सकते हैं। पहला तो प्रबंध काव्य के रूप में और दूसरा है वीर गीतों के रूप में। यानी कि जो वीर गीत काव्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य है जिसे हम लोग कहते हैं आल्हा खंड। ये जगनिक नामक एक भाट कवि थे जिनके द्वारा रचा गया था। और इसमें जो महोबे के दो प्रसिद्ध वीर थे आल्हा और उदल, जिन्हें उदय सिंह कहते हैं, इनके वीर चरित्रों का विस्तृत वर्णन है और यह बहुत ही लोकप्रिय है। और इसकी बात करें तो इसके गीत आज भी वर्षा ऋतु में उत्तर भारत के प्रत्येक गांव में ढोलक की थाप के साथ गाए जाते हैं। अब आगे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में प्रमुख कथन पर चर्चा करेंगे। पहला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते थे कि प्रकृति की जो अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। दूसरा है जो उन्होंने समय को बताया कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो संमत 1050 से लेकर संमत 1375 विक्रम संमत तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। और तीसरा प्रमुख बात उन्होंने बताई कि जो राजश्रित कवि हों या चाण कवि जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी करते थे। और यहीं से प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा। रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि इसी को हमने लक्ष्य करके इस काल का नाम वीर गाथा काल कहा था। अब आगे देखें, अपभ्रंश का नाम पहले पहल बल्लभी के राजा थे धारसेन द्वितीय, उनके शिलालेख में मिलता है जिसमें उन्होंने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। आगे सिद्धों के उद्धृत रचनाओं की जो भाषा है वो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। और अगली विशेषता बताते हैं कि आदिकाल में जो पुराने हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा जो है सौर सेनी प्रसूत अपभ्रंश, अर्थात आप कह सकते हैं कि ब्रज और खड़ी बोली जिसे पश्चिमी हिंदी का था, इससे माना जाता है। और उन्होंने एक बड़ी अलग बात कही थी कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। और ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, तमाम प्रकार की परीक्षाओं में ये पूछा गया है, इसलिए इसे आप लोग ध्यान में रखें। अब आगे आदिकाल से संबंधित कुछ पंक्तियां हैं और उनके जो कवि हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि कभी कभी एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। अब महत्वपूर्ण का पंक्तियां देखें, जो जड़े सांसड़क भाषऊ सो भई कहे सारू और जो पालय सो भई करो सो सर पावे पारू। किसकी? देवसेन की पंक्ति है। ग्रंथ कौन सा है? श्रावकाचार। और श्रावकाचार में किसका वर्णन है? श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। और अगला है, पंडित सयल सत्य भखड़ई
देह रुद्ध बसंत न जाड़ई, अमड़ा घमड़ एड़ा तेन बिखंडई, तो भी रिंडई भड़ई हाउ पंडे। किसकी रचना, किसकी पंक्ति है? सरहापा की है। और ये पंक्ति थोड़ा सा कठिन है, तो जहाँ पे पंडित की बात आ जाए तो जान जाओ सरहापा है, जहाँ पे सार और पार की बात आए तो वहाँ पे देवसेन है। और आगे है जहि मन पवन न संचरय, रवि सस नाही पवेशु, तो ही वत चित्त विषाम करू, सरे हे कहु उवेश। किसकी पंक्ति है? सरहपा की। और आगे है घोर अघारे चंदमणि, जिम बज्जो करे, परम महासुह ऐसु करे, दुरई अशेष हरे। ये भी सरहपा जी की पंक्ति है। आगे है कावा तरुवर पंच बिडाल, लुइपा जी की है। कावा और तरुवर की बात की जाए तो लुइपा। भाव न होय अभाव अड़ा जाई, किसकी? लुइपा की है। तो कावा तरुवर पंच बिडाल और भाव न होय अभाव अड़ा जाई, ये भी लुइपा की है। और ये पंक्तियां पूछी जा सकती हैं। आगे है सहजे थर कड़ी वाड़ी साध, किसकी पंक्ति है? विरूपा जी की पंक्ति है। और आगे है एकड़ किंजई मंत्रणा तंत्र, ये भी कढ़ापा की है। जहाँ पे मंत्र की बात आवे तो समझ लो कढ़ापा की पंक्ति है। हालो डोबी तू पूछम सद्भावे, सदगुरु पाँव पाए जाइब, पुणु जीवड़ा जीव उड़ा। क्या हो गया? किसकी है पंक्ति? है कढ़ापा की पंक्ति है। और अगला है बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भला हुआ जो मारिया, किसकी है? हेमचंद की है। आगे है पिय संगम कौ निंदड़ी, ये भी हेमचंद जी की है। आगे है गंगा जमुना माझे बाहिर नाई, किसकी है? डोमिका की है। आगे है नगर बाहिरे डोबी, तो हर कुड़िया छई, छोई जाय सो बाहे नडिया, किसकी है? कढ़ापा जी की है। और आगे है जिम लोण बिलज्जई, पाण यही तही धरणी लय चित्त, किसकी है? कढ़ापा की है। और आगे है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन चंपो अहिठा। विद्यापति की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है विद्यापति जी की, और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे है हिंदू बोले दूरह निकार, छोटे तरु का भग की मार, किसकी है? विद्यापति की है। कहाँ से है? कीर्तिलता से। आगे है मनहु कला सस भान, कला 16 सो बन्नई, बिगस कमल सृगी भ्रमर बेनु, खंजन मृग लुट्टे, किसकी है? पृथ्वीराज रासो से ली गई है। और उसके लेखक कौन है? चंद्रबरदाई है। और कई बार यही परीक्षा में पूछा गया है। अब आगे है बज्जई घोर निशान रान चौहान चहोदिस, पृथ्वीराज रासो से लिया गया है। लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। आगे है उट्टिराज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट, ये भी कहाँ से? पृथ्वीराज रासो से लिया गया है। लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। आगे है 12 बरिस कुकर जिए, औ 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है और इसको लोग आल्हा में गाते भी हैं। तो इसके लेखक कौन है? जगनिक। रचना कौन सी है? परमाल रासो। खंड की बात करें तो आल्ह खंड है। आगे देखें एक थाल मोती से भरा, किसका? खुसरो की पहेली है। दूसरा है एक नार ने अचरज किया, ये भी खुसरो जी की पहेली है। और गोरी सेवय सेज पर, मुख पर डारई केस, अमीर खुसरो जी की बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब आगे है मेरा जोबना नवीरा भयो है गुलार, ये भी अमीर खुसरो जी की पंक्ति है। और आगे एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है जे हाल मिसकी मुकुन तगा पुल दुराए नैना बनाए बतिया, ये भी किसकी है? अमीर खुसरो जी की है। और अगला सरस बसंत समय भई पावली, किसकी है? विद्यापति की है। कहाँ से ली गई है? पदावली से ली गई है। आगे है काल कहल पिए साँझ हिरे, जाइब माई मारू देश, किसकी है? विद्यापति जी की है। कहाँ से ली गई है?
पदावली से ली गई। आज की वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग इसके अगले भाग पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।